नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, मैं आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि बाजार में गिरावट कितनी गहराएगी ये अभी पता नहीं लग रहा है। पिछले 2-4 दिन से लगातार बाजार गिर रहा है। बजट आने वाला है, बजट को लेकर के भी काफ़ी सारी बातें आ रही हैं। अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत बड़ी ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है। ये गिरावट कहाँ तक थमेगी? क्या इस गिरावट में अदानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी करना सही निर्णय रहेगा या फिर अभी दूरी बना लेनी चाहिए? और कितनी गिरावट बाकी है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे और साथ ही आपके शेयरों से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे। और अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं। हमसे जुड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। 9311211874 ये हमारा दूरभाष क्रमांक है, व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है और अपना सवाल आप भेज दें। कौन से शेयर आपने ले रखे हैं, कौन सा शेयर लेना चाहते हैं, और अगर लिए हैं तो कितनी समय अवधि के लिए लिए हैं, और अगर नुकसान में है तो क्या करना होगा, और अगर आप मुनाफे में हैं तो कब मुनाफा बुक करना होगा, ये हमारे एक्सपर्ट आज आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक। तो अपना प्रश्न थोड़ा डिटेल्स में अगर आप भेजेंगे तो उतने ही विस्तृत रूप से हम आपको उत्तर देंगे। और अब वक्त हो चुका है हमारे आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराने का। और आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम लगातार मुलाकात आपकी करवाते हैं सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट राजेश तांबे जी से। और पिछले हफ्ते भी वो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े थे, आज भी वो हमारे साथ नोएडा में मौजूद हैं। तांबे जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पहला प्रश्न यही सर कि धीरे धीरे करके बाजार हम देख रहे हैं कि नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में आशंकाएं हैं, मंदी की बात हो रही है, और ये जो थोड़ी थोड़ी गिरावट है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट अच्छे शेयरों में खरीदारी का मौका है, या आपको लगता है कुछ समय के लिए कैश में हो जाना चाहिए? बजट एक बड़ा इवेंट आने वाला है आने वाले दिनों में। बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, शेयर बाजार से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आपने कहा कि बाजार हमेशा चलता रहेगा एंड इट विल ऑलवेज हैव एन एक्शन, कि कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। और बार बार यही कहता हूँ कि एक ही डायरेक्शन में बाजार कभी भी ऊपर नहीं जाता है, उसको नीचे भी आना है, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी देनी है न्यू इन्वेस्टर्स को इस बाजार में एंटर के लिए। दूसरा सवाल आपका बजट के लिए, तो श्रोताओं को और सारे इन्वेस्टर्स को ये कहूँगा, जब हम पाठशाला में पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, एक रिपोर्ट कार्ड मिलती थी। तो रिपोर्ट कार्ड आती थी जिसमें हमारा पूरा चिट्ठा देते थे, माँ बाप उसको साइन करते थे। वैसे ये एक रिपोर्ट कार्ड है कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ की, कि खर्चा कितना हुआ, इनकम कितनी आई, डेफिसिट कितना है, सरप्लस कितना है। और ये एक इसको रिपोर्ट कार्ड की तरह देखिए, रात को इसको सुनिए, उसके बाद फिर भूल जाइए। आप तो एवरीथिंग इज इन सेट। ये उम्मीद करना कि टैक्स में स्ट्रक्चर आप नहीं कर सकते, बार बार हर साल टैक्स के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस। एक बिजनेसमैन फोरकास्ट करता है अपने प्रोजेक्शंस को, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले विद द बजट ऑन एन एवरी टाइम बेसिस। और मेरा ऐसा मानना है बहुत बढ़िया है, जैसे रतन टाटा ने कहा कि काश अगर मैं 20 साल अगर और जवान होता, कम होती मेरी उम्र, तो आई वुड हैव सीन अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ इंडिया। तो सेम गोज विद मी ऑल्सो एट 60, इन फैक्ट, बिकॉज आई 80, पता नहीं मेरी मेंटल फैकल्टी कैसी रहेगी, बट इफ आई वाज यंगर बाय 20 years, I tell you, India is going to be a different picture. अब ये बताइए कि जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि इस बजट के बाद से बाजार गिरेगा या चलेगा, उनको कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों के मन में आशंकाएं हैं, लोग घबरा रहे हैं इस समय जो है। ये कहता हूं कि ये सिलसिला और ये कारवा चलता रहेगा जानी, ये सब बातें मत किया करो। इंडिया इज एब्सोल्युटली ऑन टू अ स्ट्रांग विकेट। वी आर द लार्जेस्ट इकोनॉमी और इससे भी आगे जाएंगे। 20 साल का मैंने आपको दिया है। रतन टाटा को सुनिए ना, ये बाकियों के लोगों को क्यों सुनते हैं आप? रतन टाटा जैसी हस्ती अगर बोलती है कि 20 साल के आगे की जर्नी में क्या चित्र होगा, एंड द वे दिस गवर्नमेंट हैज फंक्शनड इन द लास्ट 8 years, हैट्स ऑफ, सैल्यूट टू दिस गवर्नमेंट। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज के हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं राजेंद्र जी आप? नागपुर से बोल रहा हूँ। नागपुर से बोल रहे हैं। जब भी तांबे जी आते हैं नागपुर से, आप तुरंत अपना सवाल पूछने आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी बताइए क्या प्रश्न है आज आपका? मेरे पास में एबीसी कैपिटल है। कौन सा शेयर सर? आदित्य बिरला कैपिटल। अच्छा, एबी कैपिटल। जी जी जी। 500 शेयर है मेरे पास, 152 के रेट में। 152 पे आपने ले रखे हैं एबी कैपिटल के शेयर। अच्छा ठीक है। और कैस्ट्रॉल इंडिया है 400 शेयर 131 के भाव में। 131 के भाव पे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने समय तक आप इन शेयरों को होल्ड कर सकते हैं? ये मैंने बस 5-6 महीने के हिसाब से लिया था। अच्छा, अभी तो खैर 5-6 महीने के लिहाज से आपने 152 की खरीद पे आपके है। बाजार में थोड़ी सी उतार चढ़ाव का असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। आदित्य बिरला पे आपको करीब 15-16 रुपए का नुकसान हो रहा है।
यहाँ पर देखें तो। वहीं कैस्ट्रॉल की बात करें तो आपकी खरीद 131-132 रुपए के आसपास की है, और अभी हम देखें तो 120 के आसपास, यहाँ पर भी आपको करीब 10-12-15 रुपए का नुकसान हो रहा है। तांबे साहब, नज़रिया इनका बहुत लंबा नहीं है, 4-5-6 महीने के लिए इन्होंने ये पैसे लगाए थे इन दोनों शेयरों पे आपकी राय, और ख़ास तौर से ऐसे समय में जबकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिल रहा है। देखिए 15-15 रुपए का अगर आपको नुकसान हो रहा है और आपके माइंड में अनसर्टिनिटी है, तो यहाँ पे ये कहूँगा आदित्य बिरला कैपिटल को होल्ड करके रखिए। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ बैड शेयर, द ग्रुप इज़ डूइंग वेरी वेल, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। तो दिस इज़ बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप, जो आज उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला देखते हैं। लेकिन कैस्ट्रॉल भी आपके पास किसी ज़माने में बहुत अच्छा शेयर था, तो इसको मैं ये कहूँगा पहले एपी बिरला के ऊपर आदित्य बिरला कैपिटल पे तो होल्ड करिए। कैस्ट्रॉल में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मतलब एक लीगेसी है जिसमें डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आप उसमें से निकल भी सकते हैं और आपको कोई लॉस नहीं होगा। ये तो मार्केट अभी खाली इस दर पे है। लेकिन एक बात बता दूं, कैस्ट्रॉल आज भी उनके पास बड़ा अच्छा मार्केट शेयर, उस जमाने में तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर था, और लुब्रिकेंट्स में देवर द नंबर 1। उसके बाद इस कंपनी को टेक ओवर भी किया, दिस बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश पेट्रोलियम। और इसमें क्या होता है, आप एडिटिव्स लेते हैं, चर्निंग करते हैं उस वेसल्स में और लुब्रिकेंट्स बनाते हैं। तो अब यहां पे कम से कम इंडिया में 22 मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड्स हैं, और आईओसी, बीपीएससीएल, एचपीसीएल के आने के बाद स्टिफ कंपटीशन है। तो यहां पे मैं कहूंगा कि आपकी चॉइस है, अगर निकलना चाहे तो आप निकल भी सकते हैं, बट अगर आप वो देखेंगे कोई पुराने वो जो 1400-1500 का भाव, वो नहीं भाव आपको कभी दिखाई देगा। चलिए अभिषेक जैन जी से बात करें, उससे पहले कुछ एक इंटरेस्टिंग कमेंट हमारे यूट्यूब पे आ रहे हैं और जिस पर हम बातचीत भी करेंगे। डोनाल्ड डक जी ने लिखा हुआ है, इन्होंने अपना नाम डोनाल्ड डक के नाम से यूट्यूब चैनल शायद बनाया होगा, क्योंकि कमेंट आया है, अदानी को देख करके एक गीत याद आ रहा है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो ये कई लोग जो है इसमें अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी दिखा रहे हैं, तो इस पर बातचीत करेंगे। अदानी पे आज हम बातचीत करेंगे, विस्तारपूर्वक करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक जी से बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश में किस जगह से सर? मध्य प्रदेश सागर से सर। अच्छा, सागर से। जी अच्छा, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास टाटा एलेक्सी है 7,000 रुपए की, उससे टाटा एलेक्सी। तो एलेक्सी, हाँ जी। और किस रेट पे लिए हैं आपने सर? हाँ जी, किस रेट पे लिए टाटा एलेक्सी आपने? 7,000 की खरीद है। अच्छा। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? लगभग 6 से 8 महीने। 6 से 8 महीने। और जो है कितने शेयर हैं आपके पास? 5 ही शेयर हैं। चलिए, लेकिन 5 शेयर पे भी आपको नुकसान तो ठीक ठाक हो रहा है। 7,200 की खरीद है आपकी और अभी 6500 पे चल रहा है, तो करीब 500-700 रुपये पर शेयर आपको नुकसान हो रहा है, यानी करीब 3,500 रुपये का घाटा अभी टाटा एलेक्सी पे इनको है। हालांकि नज़रिया इनका 6-8 महीने का है, तो मान लीजिए कि 1 साल तक अगर इनको अच्छे रिटर्न मिले तो शायद ये रुक सकते हैं। इनके भाव आते हुए दिखाई देंगे आपको? यहाँ पे ये देखिए, फंडामेंटल्स देखिए। मैं ये बोलता हूँ कि लेट्स नॉट हैव एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चंस। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन है, तो फिर आप फंडामेंटल के साथ एक एस्ट्रोलॉजी वाले की भी सीट बिठा देते हैं, वो अपने गणित करते रहेंगे, बताएंगे जी एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा। अरे अपनी एस्ट्रोलॉजी में जितने भी वो देखते हैं ना, जन्म पत्री, अपनी पत्री तो कभी सुधार नहीं पाए और लोगों की पत्रियां पढ़ के लोगों को सुनाते हैं कि ये करेंगे। यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि यू हैव गॉन इनटू अ कंपनी विच इज टाटाज एंड दे हैव अ जॉइंट वेंचर। एक तो इसमें यह है कि इसका ये सेपरेट कंपनी है टीसीएस के साथ, मेरे को नहीं दिखता है कि कहीं इसका कोई मर्जर होगा। कंपनी ने ऑल टाइम हाई अभी 3 महीने पहले 10,700 का दिखाया फॉर सर्टेन रीजंस, जैसे एक्शंस होते रहते हैं, तो अब ये नीचे आया 6,000। 2 दिन पहले मैंने इसका वैल्यू 6,700 देखा। तो ये जो हृदय में आपकी जो हार्ट बीट्स पल्पिटेट करती है ना, वो मत करिए। बी वेरी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए कंपनी के कितने शानदार रहे हैं। गो बाय द बैलेंस शीट, डोंट गो बाय व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। इसी के ऊपर जैसे जानकी नंदन जी ने बोला जो अडानी का, उसके ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए इस कार्यक्रम के साथ। जुड़े रहिए इस कार्यक्रम में, डिटेल में चर्चा करेंगे इस विषय पर भी। लेकिन कुछ एक दर्शक जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरुण जी के साथ बातचीत कर लेते हैं। अरुण जी नोएडा से ही हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार अरुण जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। नोएडा में कहाँ रहते हैं सर आप? नोएडा में सेक्टर 63 में जॉब करता हूँ। रहता हूँ नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन रहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारे ऑफिस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये बताइए क्या करते हैं आप? सर मैं एज ए गवर्नमेंट डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या आपका प्रश्न क्या है? आपने तो कई सारे शेयर ले रखे हैं, बताइए जरा। सर मेरा पोर्टफोलियो में सारे के सारे शेयर जो है माइनस में जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो गलत है, इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा या मैं ठीक से जज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक
जरा आपका पोर्टफोलियो जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं क्या इन्होंने ले रखे हैं। अब 5000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं यस बैंक के। अच्छी बात यह कि बहुत नीचे मतलब बहुत ऊपर के भाव पे नहीं लिए हैं, 19 रुपये के आसपास की इनकी खरीद है, लेकिन शेयर वहाँ से भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी यहाँ पर गिरावट है। नाटको फार्मा के इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं, 549 रुपये की इनकी खरीद है और यहाँ पर भी इनको इनके पोर्टफोलियो पे करीब 3500 के आसपास का नुकसान हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि 531 530 के आसपास चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ले रखे हैं, अच्छी कंपनी है, 55 शेयर इनके पास है, 2610 के भाव पे हैं। इसके अलावा IRFC ले रखे हैं। अब तांबे साहब इनको अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं नुकसान में हूँ, कहीं मेरा चुनाव शेयरों का गलत तो नहीं है। क्या इनके शेयरों का चुनाव सही है और इनको अपने पोर्टफोलियो में कौन से शेयर रखने चाहिए? अरुण जी, एक बात बताऊं आपको कि आपका पोर्टफोलियो में कोई खराबी नहीं है। आप खाली ये देखिए कि बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, जब मार्केट थोड़ा नेगेटिव जोन में होता है, नीचे जाता है, तो आप थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं। आपका पहला कंपनी है, आपके पास शेयर है यस बैंक का। अब उनको जो कपूर की जो कहानी थी, राणा कपूर की, वो तो खत्म हो गई, ही इज आउट नाउ। इट्स कंप्लीटली सम प्रोफेशनल्स इन फैक्ट हु हैव बीन ब्रॉट इनटू कंपनी, लेकिन कंपनी को स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा कंपनी आपके पास नाटको फार्मा। फार्मा में 3 ही वर्टिकल्स होते हैं, एक्टिव फार्मा, इंग्रेडिएंट, फॉर्मुलेशंस एंड जेनरिक्स। दिस कंपनी इज ऑल्सो नॉट बैड, यू हैव एट अ वेरी गुड प्राइस, तो इसको भी आप होल्ड करके रखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या बताऊं, अब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज खराब है तो फिर कौन सी कंपनी अच्छी है? एंड द लास्ट कंपनी ऑफ कोर्स वाज IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कॉन्कार, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज, IRCTC, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज, IRFC। अगर ये सारी कंपनी खराब है तो फिर कौन सी अच्छी कंपनी है? अरुण जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका। तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो सर, बने रहिए। बाजार उतार चढ़ाव, बाजार में काफ़ी अच्छे रिटर्न भी आते हुए दिखाई दिए, उस समय आपको ही फायदा हुआ होगा। तो ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़ा हल्का हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, इस तरीके से रखिए और लंबी अवधि का नज़रिया रखेंगे तो यहाँ पर भी आपको अच्छी कंपनी है। और यस बैंक हालांकि थोड़ा सा ऐसा वहाँ पर उतार चढ़ाव काफ़ी रहा, लेकिन ये है कि आपकी खरीद बहुत ऊपर की नहीं है, तो बने रहिए, आपके लिए यही सलाह रहेगी। प्रमोद जैन जी से अब हम जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रमोद जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर कलकत्ता से बोल रहा हूँ। कलकत्ता से बोल रहे हैं, और बताइए सर कैसे हैं आप? बस फाइन सर, फाइन। आपसे बात करके और अच्छा हो गया। नहीं, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, जॉब में था, अभी रिटायर हुआ हूँ पेप्सी से। अच्छा, पेप्सी से? हाँ सर, वरुण बेवरेजेस। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ गए। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मेरे मतलब 3 शेयर हैं जी। और तो एक तो डॉन साहब का बहुत पसंदीदा शेयर है। अच्छा, फार्मा। कौन सा? औरविंदो फार्मा। औरविंदो फार्मा। चलिए, तो डॉन साहब को पसंद करते हैं ये, और आपका पसंदीदा शेयर इन्होंने पहले था पसंद, जी पे जब आते थे ना सर। जी जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अरविंदो फार्मा के आपने कितने शेयर ले रखे हैं? सर मेरे पास 50 शेयर हैं। अच्छा, ऊंचे रेट के हैं, 550, 600, एवरेज 550 समझ लीजिए। 550 का एवरेज है आपका। अच्छा, चलिए पूछते हैं। और अब सुदर्शन केमिकल के लिए रखे हैं 490 पे, तो 590 का एवरेज है, 412 पे शेयर आ चुका है। इनकी खरीद से करीब 100-125 रुपए। ब्लड बात हो गया सर, ब्लड बात हो गया, काफी नुकसान में। तो एक तरीके से सभी से नुकसान में आ गए, सभी नुकसान में आ गए। बिल्कुल, जिस तरीके से बाजार टूटा है, बहुत सारे लोग जो है इस समय काफी नुकसान में है। अब JSW स्टील के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, ये 720 पे आ गया। सुदर्शन केमिकल में भी नुकसान में है। तांबे साहब आपके प्रशंसक हैं, क्या कुछ दिलासा और क्या कुछ भरोसा देना चाहेंगे? प्रमोद जी, आपका ये शब्द सुन के मुझे बड़ी हंसी आई, ब्लड बाथ ऑन द दलाल स्ट्रीट। क्या जार्गन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। खून की नदियां बह गई कि मतलब अगर थोड़ा सा शेयर नीचे चला गया तो। अरे ये सब ऐसा नहीं होता है। आपने देखा, आप वरुण बेवरेजेस में काम करते हैं, पेप्सी एंड कोको कोला द लार्जेस्ट मार्केट शेयर्स आज मार्केट में है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम कम करते हैं कंपेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यू बेसिकली बॉटलर्स फॉर देम। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा जैन साहब, इसको होल्ड करके रखिए। सुदर्शन केमिकल अगर नहीं चलेगा, एंड दैट्स अ गुड कंपनी। अगर आप उसकी बैलेंस शीट को देखिए ना जैन साहब, आप तो यू हैव बीन वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, आपने तो बॉटलिंग प्लांट में काम किया, यू वर्क विद एन MNC। तो लुक एट द बैलेंस शीट को देखिए। मेरे ऊपर भी विश्वास मत रखिए, लुक एट द बैलेंस शीट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बने रहिए सर आप। ठीक है, बाजार में गिरावट आई है तो बाजार ऊपर भी जाएगा, उतार चढ़ाव बाजार में लगे रहते हैं, भरोसा रखिए, बने रहिए आप। अब यश देवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश देवराज जी नमस्कार।
यश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? यश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं न्यू दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बताइए क्या करते हैं, कहाँ और क्या प्रश्न है आपका? सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बीच में कुछ पैसे अपने सेव किए थे तो मैंने उन्हें स्टॉक में लगाए थे। तो मेरे पास 43 शेयर विप्रो के 699 के रेट पर है, विप्रो? 161 शेयर एलेम्बिक लिमिटेड के 120 पर और 56 इंडिया बुल्स के 227 पर। अच्छा अच्छा अच्छा, विप्रो आपने किस भाव में बताया सर? 699। 699 की खरीद है। आईटी पे सर आपका एक व्यू जानना चाहेंगे। आईटी को लेकर के ऊपरी स्तरों में बहुत लोग फंसे, अच्छी कंपनियों में फंसे हुए, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो। अब जो यूएस रिसेशन की स्टोरी सामने आई उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने पैसे निकाले, एफआईज ने निकाले, उसका असर ये हुआ कि शेयर सारे टूटते गए। अभी हमने रिजल्ट्स देखे टीसीएस के, विप्रो के, इन्फोसिस के, नतीजों के आसपास रहे, थोड़े बहुत कुछ एक कंपनियों के थोड़े ख़राब रहे, लेकिन ओवरऑल स्थिति उतनी ख़राब अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, छटनी की बात हो रही है, रिसेशन की बात हो रही है। अब इन्होंने विप्रो ले रखे हैं, उसमें इनको करीब 300 रुपये पर शेयर का नुकसान है। एलेम्बिक ले रखे हैं, इंडिया बुल्स ले रखे हैं, इस पर क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मेरे को इनका नाम निकल गया है, लेकिन अगर आप पराग जी सबसे पहले आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई अपनी पहले कंप्लीट करिए। जो आप शेयर्स के बिजनेस में जा रहे हैं यहाँ पे आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि डिस्टॉर्ट हो जाता है आपका माइंड डिस्टॉर्शंस में चला जाता है, आप तय नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले पढ़ाई, एंड दैट विल टेक यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, योर एजुकेशन विल टेक यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपको बड़ा एक सिंपल सा सवाल देता हूं, शिवाजी पार्क के कट्टे पे मेरा भी बेटा डिबेट हो गया था 12वीं कक्षा में, लगा था कि किसी लड़की के साथ लॉलीपॉप और आइसक्रीम खाऊंगा, तो उसकी मां ने समझाया पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा तो उनका हृदय तोड़ेगा, और वहां से उसने जब अपनी जर्नी शुरू की तो स्ट्रेट इनटू हार्वर्ड। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई में आप अपना कंसंट्रेट करिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई खराबी नहीं है। लेकिन जिन कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे इन्होंने कहा विप्रो वेरी गुड कंपनी, एलेम्बिक जो मैंने देखा वेरी गुड कंपनी, इंडिया बुल्स फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि वो मॉडल अच्छा है उनका, क्योंकि आप हाउसिंग के लिए आप फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये तीनों मॉडल्स अच्छे हैं। लेकिन पढ़ाई में कंसंट्रेट करिए। और ये जैसे जानकी नंदन जी बोल रहे थे ये रिसेशन आएगा, किसने कह दिया? ये भी कहानी पता नहीं कौन सुनाता है आप लोगों को, रिसेशन आएगा। 8 बिलियन पॉपुलेशन है, सबको खाना चाहिए, जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, और प्राणियों को भी अनाज चाहिए, तो मतलब रिसेशन आ जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? खावा? यार ये कौन ये प्रोपोगेट करता है ऐसी थेरीज? रिसेशन आ रहा है अमेरिका में तो क्या करेंगे? वो वस्त्रहीन घूमेंगे न्यूयॉर्क की सिटी में? चलिए, अब बड़ी संख्या में हमारे साथ दर्शक सर उस पर जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पे जो कमेंट आ रहे हैं, मैं चाहूँगा एक एक करके जरा स्क्रीन पर लाया जाए और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। और यूट्यूब पे काफ़ी बड़ी संख्या में सवाल लोग भेज रहे हैं। श्याम सुंदर गुप्ता जी हैं, वीना जी हैं, कालिदासा जी हैं, तो ये तमाम लोग अपने प्रश्न भेज रहे हैं। निरंजन जी का प्रश्न पहले ले लेते हैं। निरंजन जी का प्रश्न ये है कि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में गिरावट आ रही है, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं और ये गिरावट कब थमेगी, ये भी ये समझना चाह रहे हैं। बैंकों की पिटाई हुई है और हमने अभी जो रिसेंटली जो कुछ आंकड़े आए हैं उसमें भी हमने देखा कि एफआईज की तरफ से जो सेलिंग हुई है उसमें हमने देखा फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सेक्टर, यहाँ पर एफआईज ने बड़े अपने जो निवेश थे पुराने वो निकाले हैं। एक बात तो ये सही है कि रैली भी हमने देखा कि बहुत अच्छी आ चुकी थी, तो लोग प्रॉफिट भी बुक करते हैं। 100% से ज़्यादा का रिटर्न लोगों को 4-5-6 महीने में देखने को मिला। तो अब ये जो गिरावट आ रही है उससे थोड़े घबराए हुए हैं, आपकी सलाह जानना चाहते हैं। बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द फाइनेस्ट, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जिनके पास भी बैंकिंग सेक्टर, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव क्लॉक्ड अ फैंटास्टिक प्रॉफिट, तो यहाँ पे कोई खराबी नहीं है। बैंक्रप्सी कोड है, मतलब लोग चाहते हैं कि बैंकों का पैसा लें, टैक्स पेयर का पैसा लें, मजे करें और उसके बाद वो पैसा वापस लौटाना नहीं है, वो दिन सब खत्म हो गए। तो यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए बड़ा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बिजनेस करो, अपना खून पसीना डालो, उसको सींचो और उस कंपनी को बनाओ और प्रॉफिट बनाओ। इस चक्कर में रहोगे कि मल्ल्या जी की तरह हम भी भाग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, वो दिन खत्म हो गए जी। चलिए, अब इस बीच जो है वीना यादव जी का प्रश्न ले लेते हैं। और वीना यादव जी ने अपना प्रश्न जो भेजा है वो है सुप्रिया लाइफ साइंस के ऊपर। इन्होंने कहा कि मैंने 330 ले रखा है और लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये इन्होंने सुप्रिया जी ने शेयर लिया हुआ, वीना यादव जी ने, और सुप्रिया लाइफ साइंस के, और ये जानना चाह रही हैं कि क्या लंबी अवधि के लिए इसको रखना ठीक रहेगा। तांबे जी अपनी राय दें। वीना जी, सुप्रिया का ये जो शेयर है इसकी काफ़ी टाइम हो गया, मैंने इसकी बैलेंस शीट देखी नहीं है, तो इसके ऊपर की बहुत ज़्यादा मैं बड़ा क्लियर पिक्चर दे नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, तो आपको लगेगा कि नहीं,
जैसे मैंने कहा कि जो ये स्टार्टअप्स होते हैं ये एक घोड़ों की तरह होते हैं, तो वहां पे भी मैंने एक स्टार्टअप में फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये बोला, कई लोगों को लगेगा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं इस कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं, मेरे पास कोई शेयर्स नहीं है, आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इनटू इट। मेरा ऐसा मानना है कि स्टार्टअप्स इज समथिंग लाइक अ घोड़ा। आप 10 घोड़ों के ऊपर पैसा लगाते हैं प्राइवेट इक्विटी, उनको भी नहीं पता होता है कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, कौन सी लॉस मेकिंग होगी और कौन सा बिजनेस फट हो जाएगा। तो 10 में से एक ही कोई डर्बी का घोड़ा बनता है, तो उस डर्बी के घोड़े में वो कंपनी बन गई जिम लैब्स। उन्होंने अभी 2:1 का बोनस दिया है, हमारे बोलने से पहले ही वो बोनस आ गया। तो यू नो दीज आर द कंपनीज जो आपको ये बताऊं। और जैसे ये आईटी में बोल रहे थे, आज ही मैं इनको विपुल जी को प्रोग्राम शुरू होने से पहले बोल रहा हूं कि एक तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास से पढ़े हैं, उनकी कंपनी आईटी की लिस्टेड नहीं है, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टीसीएस एंड इन्फोसिस। वही कंपनी बनेगी एंड दैट कंपनी का नाम है जोहो कॉर्पोरेशन। पैसे की जरूरत नहीं है उनको, पैसा तो वैसे ही आईटी में बहुत आता है, लेकिन एक लेवल पे जब आप चले जाते हैं तो लिस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। और बेस्ट कंपनी है, और उसके बारे में पढ़िए गूगल में, और जितने भी यंग जनरेशन के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यू मस्ट रीड अबाउट जोहो कॉर्पोरेशन एंड द प्रमोटर ऑफ दैट मैन। चलिए, इस बीच जो है अमित जी ने प्रश्न पूछा है यूट्यूब के माध्यम से, और उन्होंने कमेंट करके पूछा है। उन्होंने कहा कि 2020 में इन्होंने कुछ शेयर लिए थे, इसमें इनके पास बजाज फाइनेंस के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 100 शेयर 2300 के भाव पर, वेदांता के शेयर हैं 98 रुपये के भाव पर, भारतीय एयरटेल में इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 432 पे लिए हैं, अभी हम देख रहे हैं 700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि तमाम दिक्कतों से ये पूरा सेक्टर टेलीकॉम का गुजरा है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि अभी ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है, क्या मुझे अपना मुनाफा एक बार बांध लेना चाहिए क्योंकि बाजार में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, या फिर पूरा मुनाफा बुक करें या पार्शियल मुनाफा बुक करें, ये जानना चाह रहे हैं। अमित जी, जैसे इन्होंने कहा, जानकी नंदन जी ने, प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर प्रॉफिट सिर्फ किताबों में रह जाता है, बुक्स में रह जाता है। पैसा आप ज़रूर उसको प्रॉफिट को बुक करिए, बिकॉज जब वो पैसा आता है तो जो हैप्पीनेस आपको देता है, जो खुशी देता है, वो दैट्स एन अमेजिंग हैप्पीनेस है, वो उसका एक अलग ही लेवल ऑफ हैप्पीनेस है। प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो करिए। और जहाँ तक आपका ये आपके पास है वेदांता, और एक चीज मैं बता दूं, आपके पास सारे शेयर्स अच्छे हैं, बट यहां पे वेदांता का जो स्टरलाइट का जो ट्यूटिकोरन का प्रोजेक्ट है, वो कितने सालों से कॉर्पोरेट डिवीजन बंद पड़ा हुआ है, वो ट्यूटिकोरन वाला, क्योंकि वहां पे कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और एक जगह पे आप बोलते हैं हमें ग्रोथ चाहिए, एक जगह पे केरला में आप पाइपलाइन नहीं डालते हैं क्योंकि किसान कहते हैं हमारे खेत खराब हो जाएंगे, खेत खलियान में आप पाइपलाइन नहीं करना चाहते हैं। तमिलनाडु कहता है हम ऑयल एक्सप्लोरेशन आपको नहीं अलाउ करेंगे, वहां पे रत्नागिरी में हम रिफाइनरी लगाएंगे क्योंकि हापुस के आम की खराबी हो जाएगी। तो आपको हर चीज नहीं मिल सकती दोस्तों। आप कहोगे कि हमें एनवायरनमेंट भी चाहिए, आप हाईवे भी नहीं बनाओगे, गाड़ियां नहीं चलेंगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा। एक ही चीज मांगो, या तो ग्रोथ मांगो, और नहीं तो फिर उसके बाद जैसे पुराने रहते थे लैंटर्न लगा के, लैंटर्न चलाते थे, तब बिजली नहीं होती थी, ना एसी होते थे, वो डालते थे उसमें पानी और उसके बाद ठंडक आती थी, वो खास की जो होती थी। या तो फिर देन गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ लाइफ। व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ ग्रोथ, we have a very sensible approach to life। बिल्कुल। और इस बीच जो है तमाम दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, यूट्यूब से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम एक एक करके सवाल लेंगे और आप निश्चिंत रहिए, कार्यक्रम में बने रहिए आखिर तक, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर हम प्रयास करेंगे कि दे दें। लेकिन ये जो गिरावट आई अदानी के अंदर, हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें वो कहते हैं कि कंपनी ने बड़ी हेराफेरी की है, अपनी शेयरों की वैल्यूएशन को काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 2-3 दिन के अंदर अच्छी खासी गिरावट। अदानी पोर्ट का शेयर आज हम देख रहे हैं कि 22-23% एक दिन में टूट गया। इसके पहले हमने बुधवार को भी एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी। अदानी विलमार में लोअर सर्किट लगा हुआ है, कई सारे शेयरों में लोअर सर्किट लगा हुआ है। अब जो इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहा है, बैलेंस शीट देख के ले रहा है, जब वो इस तरह की खबरें देखता है तो वो घबरा जाता है, वो भी पैनिक में बेचने लगता है। क्या करना चाहिए इस तरह की पैनिक सेलिंग में, जब हम देख रहे हैं कि एक ही दिन में आपकी जो पूंजी थी वो 20-30% साफ हो गई, 2 दिन के अंदर 40% रकम जो है साफ हो गई। जानकी नंदन जी, ये गोरे हमारे को समझाएंगे कि कंपनियां कैसे चलानी और देश को कैसे चलाना है। गोरे हमें समझाएंगे और ये रिपोर्ट बनाएंगे। द सेम कंपनी डज इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज, अडानी की कंपनीज में उनके शेयर खरीदती है, प्रॉफिट बुक करती है, उसके बाद रिपोर्ट बनाती है और उसके बाद मीडिया पे लगा देती है साइट्स पे कि अरे इसमें घपला है। आप मुझे बताइए कि कहाँ घपला है। एक कंपनी, वो सीमेंट कंपनी खरीदते हैं होलसिम की, आज सीमेंट की डिमांड है, 85,000 करोड़ देते हैं उस टोटल कैपेसिटी को, क्योंकि उनके पास कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे आदित्य बिरला के पास ऑलरेडी 100 मिलियन टन की कैपेसिटी है, ऑब्वियसली ही हैज टू पे अ प्राइस, प्रीमियम प्राइस पे करनी पड़ेगी, तो सीमेंट में वो फोरे करते हैं। उसके बाद आप मुझे बताइए पावर सेक्टर में, कन्वेंशनल एनर्जी में, सोलार में, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स टुडे।
हाँ, कन्वेंशनल अगर आप वो इसमें देखिए थर्मल में, यस एवरी कोल कंपनी हैज प्रॉब्लम्स। क्या एनटीपीसी को प्रॉब्लम्स नहीं है? दे ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम। उसके बाद आप कहते हैं अडानी टोटल के भी आपने शेयर को 1.5 साल पहले गिरा दिया था, मेरे को याद है 1400 से 800 पे। मैंने अपने बेटे को बोला अरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी टोटल विच इज द लार्जेस्ट कंपनी इन एनर्जी, उनके पार्टनर हैं। तो अगर ये कंपनियां बंद हो जाएंगी और आप ये गोरे अपनी रिपोर्ट के ऊपर हमारे को समझाएंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि पहले इस बाजार को घेरो, अडानी की शेयर्स की पिटाई करो, उनको नीचे के स्तर पे लेके आओ और फिर तुम उसमें एंटर करके फिर प्रॉफिट बनाओगे। अरे सुधर जाओ, आने वाले समय में हम ही राज करेंगे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ये गोरे हमें समझाएंगे। अब जो लोग फंसे हुए उन्हें होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो अभी जो लोग अभी जिनको लग रहा है कि बहुत पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है, तांबे जी का मानना ये है कि आप लोग बने रहिए, यहाँ पर लंबी अवधि में लॉन्ग टर्म में जो है अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी इस तरह की खबरें हैं इसलिए पैनिक भी हो जाता है इंसान, और उस वजह से गिरावट काफ़ी तेज़ी के साथ देखने को मिल रही है। अभी जो है जो टिप्पणियाँ आ रही हैं, अभी हमने सवाल लिया था नित्यपाल कौर जी का। कौर जी कह रही हैं सर कुछ शेयर बता दें 1 साल के लिए। ये कौर जी जानना चाहती हैं कि वो खन्ना पंजाब से हैं और कहना चाह रही हैं कि 1 साल के लिए आप कुछ शेयर उनको बता दें, अगर 1-2 शेयर आप कुछ रिकमेंड करना चाहें। अरे क्या बात है कौर जी, आपने जानकी नंदन जी ने खन्ना का नाम ले लिया। एक ही आदमी मुझे बड़ा हैंडसम दिखता था, वो तो अब गुजर गए, और वो एक्टर थे विनोद खन्ना। भगवान ने फुर्सत में बनाया था उस इंसान को, पंजाबी में बोलता हूँ, फुर्सत में बनाया सी। और कौर जी तुसी पहले बढ़िया सेहत रखो, ते चंगा खाओ, ते प्राणायाम करो और प्रोग्राम को देखते रहो, और जैसे ये करो सारे शेयर्स एक साथ बता दिया, सट्टा खेलोगे। सट्टा नहीं खेलना, प्रोग्राम नहीं देखोगे, फिर तुसी सट्टा खेलोगे। वो करिए एक तो बता दीजिए। अच्छा चलो एक बता देता हूं, जैसे मैंने कहा वो जिस कंपनी को हमने बोला 2:1 का 89 में, क्या खराब है? ये भी बड़ा अच्छा शेयर है, 89 में मिल रहा है आपको। फेडरल बैंक इन्होंने डिस्कस किया, वेरी गुड। साउथ इंडिया बैंक अच्छा है, सबकी बैलेंस शीट अच्छी है। वो जो मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी बोली जिसका 89 का 2:1 का कुछ बोनस आया, वो गिर गया, जिम लैब्स, ये भी एक बड़ा बहुत अच्छी कंपनी है। चलिए तो कौर जी उम्मीद करते हैं आप अब संतुष्ट होंगी कि कम से कम आपकी जो बात थी वो उसको जो है उत्तर जो है मिल गया है। चलिए अब अगला प्रश्न है कौशल किशोर मौर्य जी ने भेजा है, और ये लखनऊ से हैं कौशल जी। और कौशल जी ने कई सारे सवाल भेज दिए हैं, और ज़्यादातर सवाल इन्होंने पाइप्स के, हरिओम पाइप्स ले रखे हैं, वीनस पाइप्स ले रखे हैं, इसके अलावा वेदांता फैशंस ले रखे हैं। तो ये जो आपने, मुझे नहीं पता कि पाइप्स के प्रति इतना लगाव क्यों है आपका, लेकिन ठीक है। पर एक ही सेक्टर में जो है निवेश करना, तांबे जी बताएंगे सही है कि नहीं। तांबे साहब अभी इन्होंने 2-3 सवाल जो भेजे हैं उसमें वीनस पाइप, हरिओम पाइप्स, वेदांत फैशन ले रखे हैं। हरिओम कर दीजिए, कई कई जगह पे हरिओम भी कर देना चाहिए, तो इसको हरिओम ही कर दीजिए। आपने हरिओम, आपने खुद बोला हरिओम जी, हरिओम कर दीजिए। तो इससे निकल जाइए सर, है ना। क्यों भविष्य में जो है वैसे ही बाजार की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, ऊपर से अगर आपके पास शेयर भी खराब होंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए इस बीच विष्णु जी ने हमें प्रश्न भेजा है, और विष्णु जी से बातचीत कर लेते हैं। विष्णु जी नमस्कार। विष्णु जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रहा हूँ सर। हाँ विष्णु जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार विष्णु जी, क्या करते हैं आप? सर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। विष्णु जी आपसे तो मेरे ख्याल से 1-2 बार बात हो चुकी है शायद हम लोगों की। नहीं, एक बार हुई थी, वो आपने कहा था कि भाई ये बाद में लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आज आपका प्रश्न जो है सम्मिलित किया जाता है। बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैंने भेजे हुए थे 16 के ये अदानी विलमार, और जी। ये कि ये ग्लोबल हेल्थ पे। ग्लोबल हेल्थ के शेयर लेके अदानी विलमार किस भाव पे लिया सर आपने? सर ये 750 रुपये पे है। अदानी विलमार, इस पे अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, और यहाँ पर तो बहुत नुकसान हो गया आपको सर। आज भी हम देख रहे हैं लोअर सर्किट लगा हुआ है शेयर पर। 750 की आपकी खरीद है, 517 पर ये पहुँच चुका है ऑलरेडी, और ऊपरी स्तरों से बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। अब ये कहाँ तक जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं है। सोचिए सर, तांबे साहब 800 के आसपास से गिरना शुरू हुआ, 500 आ चुका है। इनके पास ग्लोबल हेल्थ के भी शेयर हैं 336 के भाव पे। अदानी विलमार रिटर्न इसने एक समय में काफ़ी 800% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला अदानी विलमार में, अब ये काफ़ी लॉस में है। तो जिन लोगों ने हायर लेवल पे लिए हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? विष्णु जी जैसे इन्होंने कहा, जैसे एक इन्वेस्टर ने कहा आज तो ब्लड बाथ हो गया, ब्लड बाथ। यार डू यू फील, आई मीन दीज आर ऑल ब्लड बाथ्स। आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है और किसी ने रिपोर्ट बना के उस कंपनी को पीटा। वैसे तो 1.5 साल पहले वो भी उसको पीट दिया था उन्होंने, अडानी टोटल को 1400 से वो आ गया था 800-900 पे।
तो ये कारवां तो चलता ही रहेगा। दिस इज हाउ द मार्केट्स आर। वाई डू गेट कैरिड अवे? आप लोग जो डर जाते हो ना, यहीं पे आप गलती करते हो। अरे अडानी विल्मर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एडिबल ऑयल बनाती है, क्या कोई भी खाना विदाउट ऑयल पे बनेगा? अरे यूक्रेन की वॉर में तेल 200 रुपए लीटर हो गया तो हाहाकार मच गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, हम तेल को, एडिबल ऑयल को हम पानी की तरह तो पीते नहीं है, थोड़ा सा ही डालते हैं, 2 चम्मच 3 चम्मच, उससे खाना बनता है। लेकिन उससे भी गृहणियों को बड़ी परेशानी हो गई। तो आप ये कह रहे अडानी विल्मर बेकार है, तो फिर क्या अच्छा है? और ये रिपोर्ट की वजह से यार आप कैसे डिसहार्टन्ड हो जाते हो? हृदय को जरा मजबूत रखो। और ये ग्लोबल हेल्थ में मैं कहूंगा कि आप उसमें से निकलिए। वो देखिए आपकी प्राइसिंग कैसी है। और एक कंपनी है मैक्स हेल्थ, आई एम वेरी एनमर्ड बाय अ गाय कॉल्ड यंग एंटरप्रेन्योर, जिनको KKR का प्राइवेट इक्विटी का पैसा मिला। द वे इनफैक्ट आई मीन आपके दिल्ली में वो BML कपूर का जो BL कपूर हॉस्पिटल होता था पूसा रोड में, ही इज टेकन दैट हॉस्पिटल, ही इज एक्वायर्ड नानावती हॉस्पिटल इन बॉम्बे, एंड हॉस्पिटल बिजनेस इज गोइंग टू बी अ बिग बिजनेस इन टाइम टू कम। क्योंकि जैसे जैसे समृद्ध होता रहता है देश, आदमी के पास पैसा जब बीमार होता है तो उसको ट्रीटमेंट भी बड़ी अच्छी होती है। हॉस्पिटल एंड आपके ये जो डायग्नोस्टिक है, जब आपके ब्लड के रिपोर्ट्स आते हैं, दिस इज द अल्टीमेट बिजनेस। जिस बीच रोहिणी हाथी जी का प्रश्न का उत्तर आपने दिया था और उन्होंने आपको धन्यवाद भेजा है। धन्यवाद तांबे जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रश्न पूछने के लिए भी। और इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं जो उन्होंने प्रश्न भेजा है। रेहान मलिक जी ने प्रश्न भेजा है और इन्होंने 1500 पे बाइंग की है इन्होंने, अजंता फार्मा पे इनकी खरीद, उसका सवाल है। तो अब 1500 की इनकी खरीद है, जानना चाह रहे हैं क्या अजंता फार्मा में निवेश मेरा लंबी अवधि के लिए सही है? अब कितने शेयर ले रखे हैं, कितनी क्वांटिटी है इनकी, ये हमें नहीं पता है। बस ये पता है कि 1500 पे इन्होंने लिया है, अभी 1185 1186 के आसपास इस शेयर ट्रेड कर रहा है। मैं ये कहूंगा होल्ड करके रखिए। आई विल नॉट गेट इनटू द डेप्थ कि आपने किस प्राइस पे लिया, आपको कैसा लॉस हो रहा है। हर फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक अपना वर्टिकल होता है, उनका सेगमेंट होता है जहां पे उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। एंड यहाँ पे डर्मेटोलॉजी में दिस कंपनी इज, मैंने इनका खुद का मेडिसिन मैंने अपने स्किन पे लगाने के लिए, जिसमें वो पैराफिन वैक्स डाल के वो जो सोल्यूशन बनाते हैं ट्यूब में, तो वो मैंने खुद यूज़ किया। और जब मैंने देखा अरे ये कौन सी कंपनी का है, बिकॉज मेरे को वो जिज्ञासा होती है, तो अजंता फार्मा, नथिंग रॉन्ग विद दिस कंपनी, कोई खराबी नहीं है। ये जो आपके दिल में हलचल मचती है ना, ये हलचल थोड़ी कम करिए। तो अभी जो है थोड़ा सा निश्चिंतापूर्वक जो है शेयर में आप बने रहें, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। टेलीकॉम पे सर कुछ एक खबरें आई और हमने देखा कि भारतीय एयरटेल ने अभी अपने आरपूस को सुधारने के लिए जो एंट्री लेवल प्लान है उसमें करीब 57% का इजाफा किया है 7 साल के अंदर। अब ये उम्मीद है कि शायद भारतीय उसको देख करके वोडाफोन आइडिया भी अपने रेट बढ़ाएं। तो आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में? बहुत ज़्यादा प्लेयर बचे नहीं हैं, लेकिन भारतीय एयरटेल, वोडा आइडिया की हालत फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत में चल रहा है। तो टेलीकॉम सेक्टर पे ओवरऑल अब क्या मोनोपोली रहेगी रिलायंस की? भारतीय एयरटेल और वोडा का क्या भविष्य होगा? नहीं, मोनोपोली तो कभी भी अच्छी नहीं है। वो तो AT&T की भी जब मोनोपोली थी तो वहाँ पे जो कंपटीशन कमीशन था अमेरिका में, जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन, जिसको पहले हम MRTP बोलते थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे उसको AT&T को तोड़ा और उसके बाद वो बेबी लैब्स और वो बेल लैब्स कंपनीज बनी। तो कंपटीशन इज द बिगेस्ट रेगुलेटर। आपको कोई रेगुलेटर ह्यूमन इंसान को बना के नहीं बताना है। कंपटीशन जब होगी तो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर आपको वही पुराने झगड़े मिलेंगे। वो गाड़ियों में और स्कूटर जो हम पुराने चलाते थे, उल्टा टेढ़ा करते थे, किक मारते थे और गाड़ी में पानी भरते थे रेडिएटर में, और कुछ एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। कंपटीशन विल ऑलवेज गिव यू द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और कंज्यूमर बेनिफिट होता है। तो यहां पे कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। मोनोपोली इज नॉट एट ऑल गुड। और इतना बता दूं, आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन, बिकॉज दिस मैन पहले टेलीफोन के डब्बे बनाते थे, वो जो हैंडसेट होते थे पुश बटन्स, एंड वहां से जब पहला लाइसेंस दिया था 4 मेट्रो सिटीज के लिए, तो सुनील भारती मित्तल ने बिड किया था। तो आई लव दिस मैन एंड द वे ही हैज कम अप ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस इज अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग। इस बीच अब कुछ एक और सवाल ले लेते हैं फटाफट, जो है जो आ रहे हैं हमारे पास, और लगातार यूट्यूब के ज़रिए ही लोग हमसे अब जुड़ करके अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। इसमें अगला सवाल हमारे पास मनोज झा जी का है। मनोज झा जी ने पूछा है, अदानी ग्रीन के इन्होंने 9 शेयर ले रखे हैं, 1997 की खरीद है इनकी। तो इनकी खरीद तो थोड़ी सी ऊपर की है, 1997 यानी 2000 रुपये की इनकी खरीद है, आज 20% नीचे है। सिर्फ आज में 370 रुपये टूटा है। अदानी पे सवाल इसलिए आ रहे हैं, लोग घबरा भी रहे होंगे कि एकदम से जो तेज़ी के साथ गिरावट आती है और अपने सामने जब पैसे जाते हैं तो बुरा लगता होगा। 1486 पे ट्रेड कर रहा है, 2-3 दिन के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है। अभी क्या करना चाहिए? 2000 हर निवेशक को कहता हूं, डोंट पैनिक सिचुएशन में मत जाइए। पैनिक सिचुएशन में आप अपना नुकसान कर रहे हैं।
तो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट जाती है, ये तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड की हुई है, ये मैन मेड क्रिएटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं आ रहा। मैन इनफैक्ट हुज इनटू बिजनेस, वो आज फिजिकल अपनी सारी कंपनीज को चला रहे हैं। सोलार के उनके पावर प्लांट चल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, अडानी बिल्मर के साथ तेल भी बन रहा है, उसके बाद गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, वो गैस भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कहाँ पे नहीं है, सीमेंट भी बन रहा है। तो व्हाट इज गॉन रॉन्ग ओवरनाइट? एक जस्ट रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर आप इतनी हलचल करते हैं यार। डोंट गेट कैरिड अवे बाय दीज रिपोर्ट्स। अब अमित जी ने एक टिप्पणी इस पर की है कि तांबे सर ऐसा नहीं है, हिडेनबर्ग ने जो है वर्ल्ड की टॉप इनोवेटर कंपनी निकोला ट्रक को गिराने में भी, बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आपने खुद जवाब दे दिया। तो अब क्या लोगों को फिर ये डर है कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर ये भी यहाँ भी ऐसी हालत हो जाएगी? देखिए, फिर वही मैंने बोला कि जैसे अडानी टोटल का शेयर 1.5 साल पहले मेरे को याद है कि ये 1300-1400 से 800 पे आ गया, किसी ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन अल्टीमेटली इट टच टू अ लेवल ऑफ 3,500 एंड 4,000 रुपीज। तो यहां पे मैं यही कह रहा हूं कि गोइंग बिजनेस है, देयर इज अ बिजनेस इन फैक्ट विच इज गोइंग ऑन। कोई फट थोड़ी किया है। ये वो कंपनीज नहीं है कि जिनका सिर्फ एम था कि हमने आईपीओ का पैसा लाना है और बैंकों से लोन लेना और उसके बाद बाय बाय करना है। तो ऐसे तो उसमें फिर वो टेलीफोन डायरेक्टरी बन जाएगी एमटीएनएल की, जिनके कितने सारे आईपीओज आए। तो वैसा नहीं है, इट्स अ गोइंग कंसर्न। आप लोग पता नहीं बाल की खाल निकालते हैं, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है। अब पैसे लगे रहते हैं सर, तो लोग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा परेशान भी जल्दी हो जाते हैं। नायसा जी का प्रश्न आया है, आईओसी इन्होंने 69 में लिया है 100 शेयर, क्या करें, बेचें या होल्ड करें, ये आपसे जानना चाह रही हैं। आईओसी ऑल मार्केटिंग कंपनी, अभी तो हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें थोड़ी सी कूल डाउन हुई है, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं कम कर रही है, ताकि जो है कंपनियों को जो लॉसेस हुए हैं वो रिकवर हो जाए। तो ऐसे में ठीक है अभी होल्ड करके रखें आईओसी? बिल्कुल। देखिए, मेरी बात यही बोलने वाला था, मेरी दिल के बात देवकी नंदन ने बोल दी। तो यहीं पे तो हार्ट्स मिलते हैं, हृदय। मैं यही बोलने वाला था कि अब इंस्ट्रक्शंस मिली है ऑयल कंपनीज को कि उस जमाने में जब ये तेल बहुत महंगा हो गया था तो ऑयल कंपनीज आर सपोज टू चार्ज देयर ओन प्राइसिंग। तो उनको गवर्नमेंट ने बोला आप इस प्राइस को रिकवर करो। अब उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अब प्राइसेस को लोअर कर दो एंड दे आर फ्री टू डू देयर प्राइसिंग, और आ जाएंगे उसकी कीमतें नीचे। और सबसे पहले आईओसी 60 मिलियन टन की कैपेसिटी, यार कौन लगाता है 60 मिलियन टन की कैपेसिटी? दीज आर द नवरत्नस ऑफ इंडिया। ये टैक्स पेयर के आपके पैसों से बनी है ये कंपनीज। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ असद खान साहब ने अब यूट्यूब पे सवाल भेजा है। इंडस टावर 52 वीक लो पर है अभी, क्या इतनी गिरावट के बाद इंडस टावर में निवेश करना सही रहेगा? तो 52 हफ्तों पे ये कह रहे हैं कि आ चुका है। तो इसको ज़रा मैं एक सेकंड, इसका प्राइस अभी जो है हम चाहेंगे कि एक बार डिस्कस कर लें। 14% की गिरावट आज की डेट में देखने को मिल रही है, तो 136.60 के आसपास ये शेयर चल रहा है। अब इतना टूटने के बाद ये कह रहे हैं कि क्या इसमें लेना सही रहेगा, इसमें क्या खरीदारी करी जा सकती है? भाई यहाँ पे मैं खान साहब ये बोलूँगा कि आप टावर में क्यों जाना चाहते हैं? टावर में ऐसी क्या हाई टेक्नोलॉजी है? जैसी बैटरी में भी मैं बोलता हूं कि आप एक प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं, उसमें एसिड डालते हैं और उसमें आपने 4 लिड की वो सेल्स डाल दी है, तो उसमें क्या ऐसी हाई टेक्नोलॉजी? टावर में भी क्या कर रहे हैं आप? मेटल को कर रहे हैं, फैब्रिकेशन कर रहे हैं, और जैसे एक लकड़ी का खंबा होता है वैसे लोहे का खंबा है। तो आई मीन व्हाट इज सो हाई टेक अबाउट इट? आई मीन यू हैव द मेटल प्राइस प्लस द फैब्रिकेशन कॉस्ट, सो यू नो व्हाट द कॉस्टिंग इज। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? तो क्यों आप इसमें जाना चाहते हैं? गेट इनटू मेनी अदर सेक्टर्स जो बड़े अच्छे लुक्रेटिव हैं। वाई ओनली लोहे का खंबा? तांबे साहब, अब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब बजट आने वाला है और बजट के पहले ये हम लोगों का आखिरी शो है जिस पे हम जुड़ते हैं, तो आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है किन सेक्टर्स को? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में पैसे लगा लेते हैं, या फिर डिफेंस में लोगों को उम्मीदें रहती हैं कि एक रैली देखने को मिल सकती है, कुछ घोषणाएं बड़ी हो सकती हैं। आपको कौन से ऐसे सेक्टर लग रहे हैं जिसको लेकर के हो सकता है कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट बजट के अंदर होती हुई दिखाई दे, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है बजट से? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। द गवर्नमेंट हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब इन द लास्ट 8 years। ये लास्ट बजट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शंस हैं, एंड आई एम होपफुल बिकॉज जिस तरीके से मैं जब नोएडा आता हूँ तो देखता हूँ कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, क्या ये है जो हारमोनी मेरे को दिखाई दे रही है। तो आई कैन सी विथ माई आईज, पीपल हैव सीन विथ देयर आईज। मैं देखता हूं कि बिहार से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे नौकरी करने के लिए। लुक एट द ग्रोथ व्हाट दिस कंट्री इज गोइंग। भाई साहब, जब हिंदुस्तान में घूमता हूं तो मुझे साइकिल पे कहीं लोग नहीं नजर आते हैं। आजकल दूध वाले भी हीरो होंडा की मोटरसाइकिल्स और इस पे चलते हैं, होंडा की स्कूटर्स के ऊपर। लुक एट द ग्रोथ व्हाट दे हैव डन। और इसमें क्या चेंजेस करने हैं? वी आर द बेस्ट कंट्री। हमने बेस्ट जीएसटी इंप्लीमेंट किया। हर कंपनी चाहती है कि अगर आप उनके वेंडर बने तो यू हैव टू हैव अ जीएसटी नंबर, उसके बगैर आप किसी कॉर्पोरेट के साथ धंधा नहीं कर सकते। लुक एट द अमेजिंग नंबर्स।
लोग खाली ये करते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं कि ये बेकार हो गया वो। अरे यार, समृद्धि देखो, ग्रोथ देखो। और रतन टाटा कह रहे हैं 20 साल के बाद क्या देश होगा और आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा, हम तो नहीं रहेंगे। यार, ये रतन टाटा को नहीं सुनना चाहते हो और ये छोटी छोटी चीजें देखते हो कि सिगरेट सस्ती हो गई कि महंगी हो गई। अरे टैक्स करो ना सिगरेट को सबसे ज्यादा और दारू को सबसे ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है। जी चलिए, तो कोई चलते चलते डिस्क्लोजर आपकी तरफ से तांबे साहब। मैं तो साधु संत आदमी हूं, बाकी मेरे कुछ बीवी डार्लिंग के पास है कुछ शेयर जो उसको उसके पिता से मिले। बाकी कुछ एक दो शेयर है मेरे, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में फंसे हुए, मैंने वो निकालने के लिए कुछ एप्लीकेशन किए, लेकिन वो भी मुझे विरासत में मेरे पिता से मिले। बाकी मैं ये मैं ब्लड प्रेशर अपना बढ़ाता ही नहीं, ना मैं बीपी की गोली खाता हूं, ना मैं शेयर खरीदता हूं, ना बेचता हूं। और फिर बोलता हूं, अगर खरीदूंगा बेचूंगा तो यहां से आवाज नहीं आएगी, बायस्ड आएंगे फिर मेरे व्यूज, फिर मत मुझे दोष देना। चलिए तांबे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। कई सारे दर्शक रह गए हैं जिनका हम सवालों का उत्तर नहीं दे पाए हैं, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप के सवाल हमारे पास नोट हमने कर लिए हैं। सोमवार को भी हम बातचीत करेंगे शेयर बाजार को लेकर के। तो 9311211874 ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने प्रश्न भेजते रहिए और आपके व्हाट्सएप पे जो भी सवाल हमारे पास आएंगे उसको हम इकट्ठा करेंगे और सोमवार को जो हम कार्यक्रम करेंगे और चर्चा करेंगे तो आपके प्रश्नों को अवश्य शामिल करेंगे। my9query@tv9.com ये हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें मेल के ज़रिए भी प्रश्न भेज सकते हैं और अगर मेल कर रहे हैं तो अपना टेलीफोन नंबर ज़रूर रख दिया करें ताकि हम आपसे संपर्क करके अगर सवाल आपका अधूरा है तो हम उसका जो है विस्तृत जो है जानकारी आपसे ले सकें। तो ये आप कैलेंडर आप देख सकते हैं। सोमवार को हम बात करते हैं शेयर बाजार की, मंगलवार को हम बात करेंगे बीमा की, बुधवार को म्यूचुअल फंड में किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए इस पर भी हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे और बृहस्पतिवार को पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और शुक्रवार, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार की, तो हर एक दिन हमने निर्धारित किया हुआ है, आपकी वित्तीय कोई भी समस्या हो, दिन निर्धारित किया हुआ है, एक्सपर्ट उस हिसाब से हमारे पास मौजूद रहेंगे। आप अपने प्रश्न हमें भेजते रहिए और उस दिन आपका प्रश्न अवश्य लिया जाएगा। और बहुत सारे लोग चलते चलते बता दें कि धन्यवाद दे रहे हैं तांबे साहब को। अशोक कुमार जी ने धन्यवाद भेजा है। अमित जी बोल रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर को, हैट्स ऑफ टू हिज एनर्जी, आपकी ऊर्जा को बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। नाइसा जी ने शुक्रिया बोला है। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर रोज़ जुड़िए दोपहर 2 बजे और जो है अपने प्रश्नों को पूछिए और हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन आप मनी 9 को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और हमारा ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए ताकि जो है आपको समय समय पर जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।